हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं बाल विकास की अवस्थाओं में अगली अवस्था, बाल्यावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष की होती है। इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि ये 6 वर्ष से ही बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। दोस्तों, समूह की आयु भी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो बालक है ग्रुप में रहता है, ग्रुप में ही खेलता है, ग्रुप में, इसीलिए इसे समूह की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चुस्ती की आयु। दोस्तों, इसे चुस्ती की आयु इसलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो बहुत ही फुर्तीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गंदी आयु। दोस्तों, गंदी आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। गंदी आयु बाल्यावस्था को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बालक बहुत ज़्यादा खेल कूद करता है और अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखता है और गंदा संदा रहता है, इसलिए इसे गंदी आयु भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। दोस्तों, बाल्यावस्था की कुछ काल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो 10 से 12 वर्ष तक की आयु जो होती है उसे हम परिपाक काल या संचायक काल कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परिपाक काल की अवस्था है, ऑप्शन आ जाते हैं 10 से 12 वर्ष या 10 से 14 वर्ष, इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 6 से 9 वर्ष की आयु। दोस्तों, जो 6 से 9 वर्ष की जो आयु होती है उसे हम पूर्व बाल्यकाल कहते हैं। दोस्तों, पूर्व बाल्यकाल की आयु 6 से 9 वर्ष होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 10 से 12 वर्ष की आयु को हम उत्तर बाल्यकाल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। यह कथन है दोस्तों, यह कथन जो है रॉस महोदय का है। कभी कभार हमारी अवस्थाओं से जुड़े हुए कथन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसने कहा है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। दोस्तों, ये संवेगात्मक विकास का बहुत ही अनोखा काल है और ये कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक होता है। बाल्यावस्था में बालक जो है वह केंद्रित होता है। हमने शैशवावस्था में पढ़ा था, शैशवावस्था में बालक जो था वो आत्म केंद्रित था। इसमें जो है बालक बाह केंद्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, संग्रह करने की मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। दोस्तों, वही है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था होती है। यहीं से बालक की प्राथमिक शिक्षाएं प्रारंभ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। यह दोस्तों मांटेसरी शिक्षण विधि है जो क्रिया एवं खेल खेल में शिक्षा पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, इसे हम डाल्टन शिक्षण विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बेसिक शिक्षण विधि है। बेसिक शिक्षण विधि यानी कि जो बिल्कुल बेस पर आधारित होती है, इसे किंडरगार्टन हम शिक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति है वो सामूहिक, सभी बच्चों को एक साथ करके खिलाना चाहिए, ऐसी बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है। दोस्तों, यहाँ से बालक जो है अपने वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है वो खेल एवं रचनात्मक कार्यों के आधार पर होना चाहिए। यानी खेल खेल में बालक को शिक्षा और एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बालक को सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक संपर्क में रहता है। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो बालक होता है ना, अपने हम उम्र के साथियों के साथ में रहता है, उन्हीं के साथ में खेलना पसंद करता है, अपने बराबर के साथियों में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो है मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। हमने पढ़ा था शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो है वो मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। दोस्तों, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता यह है कि बालक समूह में रहना पसंद करता है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो बालक का व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। दोस्तों, ऐसे हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो अपने से ही मतलब रखते हैं, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं।
और जो दूसरा होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो मेल जोल, लोगों से मिलना, हंसमुख टाइप के, और सभी लोगों से मेल जोल बनाना पसंद करते हैं। ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की अपेक्षा बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो अधिक बुद्धिमान कहे जाते हैं। और जो अगला व्यक्तित्व है वो होता है उभयमुखी, जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो बहिर्मुखी होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता ये भी है कि अधिगम की तीव्रता, मतलब बच्चा बहुत जल्दी सीखता है इस अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है ना कि बालिकाओं का जो भाषाई विकास होता है बालिकाओं का, वो बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हड्डियों का विकास जो है वो 16 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। दोस्तों यह वो क्वेश्चन थे जो अक्सर किसी न किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।